हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि लाइटमेटिका मोड को डाउनलोड कैसे करते हैं और लाइटमेटिका मोड को एक प्रो की तरह यूज कैसे कर सकते हैं। तो अगर तुम्हें भी जानना है और एक प्रो बनना है लाइटमेटिका मोड को यूज करने के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, मेरी गारंटी है तुम पूरे अच्छी तरीके से सीख जाओगे लाइटमेटिका मोड को यूज कैसे करते हैं। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर ही देना। ऑब्वियसली तुम लाइक बिना देखे भी कर देते हो, वैसे तो बहुत अच्छे लोग हो तुम लोग। तो अब वीडियो को चालू करते हैं और सबसे पहले बताता हूँ कि इसको डाउनलोड कैसे करते हैं। मैंने 3 मॉड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। उन तीनों मॉड्स को तुम्हें डाउनलोड करना है। पहला है फैब्रिक एपीआई। ये तुम अगर पहले भी मॉड्स डाउनलोड कर चुके हो तो ये वाला मॉड तुम्हें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा मॉड है लाइटमेटिका। ये तो ऑब्वियस वन है, ये तुम्हें डाउनलोड करना है इसको पूरे चीज को यूज करने के लिए। और थर्ड मॉड है मालीलिब। ये मुझे पता नहीं मैंने प्रोनाउंस सही से करा है कि नहीं, बट ये ऐसा मोड है कि ये जो है लाइटमेटिका को जो है सपोर्ट करता है। इसके बिना लाइटमेटिका जो है नहीं चल सकता। और ये याद रखना, जिस गेम वर्जन में तुम खेलते हो उसी गेम वर्जन के ये तीनों मॉड्स तुम्हारे डाउनलोड होने चाहिए, ठीक है। और फैब्रिक के डाउनलोड होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं 1.21.11 में खेलता हूँ तो मेरे पास इसके मॉड्स होंगे, ठीक है। तो इसके डाउनलोड कर लोगे तुम तो अपने विंडोज पे या कोई भी, अगर तुम लैपटॉप या कुछ भी चलाते हो उस पर तुम्हें टाइप करना है विंडोज प्लस आर दबाओगे तो यहाँ तुम्हारे साइड में ये खुल जाएगा। और यहाँ पे तुम्हें सर्च करना है परसेंटेज ऐप डाटा परसेंटेज, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें ओके कर देना है। फिर तुम्हारे सामने फिर एक फाइल खुल जाएगी, ठीक है। तो हमारी ये वाली जो है फाइल लोड हो चुकी है और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा माइनक्राफ्ट की एक फोल्डर, ठीक है। तो माइनक्राफ्ट के फोल्डर पे डबल क्लिक करोगे तो वो पूरा फोल्डर खुल जाएगा। यहाँ पे हमें ढूंढना है एक फोल्डर जो कि है मॉड्स नाम का। तो अब मॉड्स नाम का अगर इसमें हम फोल्डर ढूंढे, मॉड्स कहाँ पे, मॉड्स एम से होता है, हाँ ये रहा। तो मॉड्स नाम का फोल्डर, और यहाँ पे तुम्हें तीनों मॉड्स जो है पेस्ट कर देने हैं। मेरे मॉड्स ऑलरेडी पेस्टेड है तो मैं वापस से पेस्ट नहीं करने वाला। और अपने अगर तुम्हारी माइनक्राफ्ट खुली हुई है तो रीस्टार्ट कर लेना है, और अगर बंद है तो एक बार खोल लेना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ कर लोगे। यही था पूरा डाउनलोडिंग का प्रोसेस। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसको यूज कैसे करना होता है। तो अगर जो मैंने स्टेप्स बताए हैं तुमने प्रॉपर्ली फॉलो करे हैं तो तुम यहाँ पे माइनक्राफ्ट खोल चुके होंगे। और माइनक्राफ्ट खोलने के बाद अपने कीबोर्ड में एम दबाओ। एम खोलने के बाद तुम्हारे पास ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा। और अगर ये इंटरफेस तुम में नहीं खुला है तो अपने सेटिंग्स में जाके, ऑप्शंस के उसमें जाके, कंट्रोल्स के उसमें जाके, कीबाइंड्स के उसमें जाके एक बार चेक कर लेना कि एक बार कोई भी तुम्हारी एम से कोई भी कीबाइंड सेट तो नहीं है। और अगर कीबाइंड सेट है एम से तो उसको हटा दो, या तो और कोई की से सेट कर लो, ठीक है। ये सब करने के बाद वापस से आना, एम दबाना, या तुम्हारा इंटरफेस खुल जाना चाहिए, ठीक है। अगर प्रॉपर्ली ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शन फॉलो करे तो। और यहाँ पे अगर तुम लोड स्कीमेटिक्स पे जाओगे तो जो तुम्हारे स्कीमेटिक्स है सारे यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्कीमेटिक्स तुम्हें डाउनलोड कैसे करने हैं अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। अब तुम कोई भी गूगल की वेबसाइट पे जाके ये मॉड्स को डाउनलोड कर सकते हो। और एक काफ़ी फेमस है, जैसे कि मुझे कोई भी हाउस का करना है तो मैं हाउस स्कीमेटिक लिखूंगा यहाँ पे और हाउस स्कीमेटिक आ जाएगा। फिर कोई भी तुम वेबसाइट से कर सकते हो, पर मैं पर्सनली प्लैनेट माइनक्राफ्ट की उससे करता हूँ। उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे जाके भी तुम कोई भी इजी से स्कीमेटिक डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने डाउनलोड करा था, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। मैंने एक ऑलरेडी स्कीमेटिक डाउनलोड करके रखा हुआ है कि मुझे ज़्यादा देर ना लगे, इसलिए मैंने पहले ही कर लिया था, ठीक है। तो इस स्कीमेटिक का नाम है 2 डोर हाउस, ठीक है। तो इस स्कीमेटिक को तुम्हें कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करके फिर वो जो पहले वाला फोल्डर तुम्हारा खुला हुआ था, अगर तुमने बंद कर दिया तो वापस से विंडोज प्लस आर दबा के परसेंटेज ऐप डाटा परसेंटेज लिखना, फिर यहाँ पे ओके दबाना। और यहाँ पे ओके दबाने के बाद वापस से माइनक्राफ्ट खोल लेना। और ये माइनक्राफ्ट वाले फोल्डर में अब तुम्हारे पास एक नया फोल्डर ऐड हो चुका होगा जो कि है स्कीमेटिक वाला फोल्डर। स्कीमेटिक वाले फोल्डर में जाके यहाँ पे इसको स्कीमेटिक को पेस्ट कर दो, ठीक है। यहाँ मेरा ये देख सकते हो, यहाँ ऑलरेडी ये पेस्टेड है। तो अब हमारी माइनक्राफ्ट खोलते हैं। इसके लिए तुम्हें माइनक्राफ्ट को रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ तुम पेस्ट कर दोगे तो अभी ये यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका होगा जो स्कीमेटिक्स में ट्रोडर हाउस। तो यहाँ पे हम लोड कर लेते हैं यहाँ से ऑप्शन से, ठीक है। तो अब हमारा ये लोड हो चुका है। अब मैं अच्छे से अपना FOV वाला सही कर लेता हूँ तो मैं समझाता हूँ कि इसको अच्छे से यूज कैसे करते हैं। अभी हमारा स्कीमेटिक लोड हो चुका है तो हमें इन्वेंटरी से हमें निकालनी पड़ेगी एक स्टिक, ठीक है। स्टिक अगर तुम सर्वाइवल में हो तो एक स्टिक क्राफ्ट कर लेना, या तो क्रिएटिव में हो तो तुम ऑब्वियसली इन्वेंटरी से निकाल ही सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले चीज़ मैं बताता हूँ कि इसको प्लेस कैसे करना होता है, ठीक है। अगर तुम क्रिएटिव में हो तो मैं पहले तुम्हें क्रिएटिव वाला बताने वाला हूँ। अगर तुम सर्वाइवल में हो तो मैं सर्वाइवल वाला भी बताने वाला हूँ। दोनों चीज़ें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले मैं क्रिएटिव वाली बताता हूँ। अगर क्रिएटिव में हो तो सीधा एम दबाना पहले, ठीक है। एम दबा के कॉन्फिग मेन्यू में जाना और कॉन्फिग मेन्यू में हॉट कीज में जाना।
हॉट कीज में जाने के बाद तुम्हारे पे ये होगा एग्जीक्यूट ऑपरेशन, और एग्जीक्यूट ऑपरेशन के आगे एक की होगी, इसको दबाना और वो वाली की बाइंड सेट कर लेना जो तुमने किसी से नहीं कर रखी होगी, ठीक है। वो वाली की बाइंड सेट करने के लिए मिलने जैसे 0 है, तुम 0 भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी करना चाहो, ठीक है। मैंने यहाँ 0 कर रखी है। और फिर यहाँ पे तुम जब मेन स्क्रीन पे आ जाओगे तो कंट्रोल को तुम्हें प्रेस करके रखना है, और फिर जो तुम्हारा माउस का कर्सर होता है तुम्हें उसको स्क्रॉल करना है, ठीक है। जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट के एकदम नीचे वाले कॉर्नर पे ये जो है चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पे पहले एरिया सिलेक्शन था और अब स्कीमेटिक्स प्लेसमेंट हो गया, तो तुम्हें इसके 5th वाले में जाना है जो कि होता है पेस्ट स्कीमेटिक इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो वही स्टिक को पकड़ के करना है, वरना तुम अगर स्टिक नहीं पकड़े होगे तो ये सारा कुछ भी काम नहीं करने वाला, ठीक है ना। तो अब ये वाले तुम पेस्ट स्कीमेटिक इन द वर्ल्ड पे आ चुके हो, और यहाँ पे तुम्हें वही वाली की दबानी है। इन मेरे केस में मैं 0 को सेट कर रखा था, जिससे तुमने एग्जीक्यूट ऑपरेशन वाले बाइंड कर रखा है, और वैसे ही जैसे ही तुम दबाओगे यहाँ तुम्हारा पेस्ट हो चुका है, ठीक है। सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में काफ़ी जल्दी पेस्ट हो जाते हैं, पर अगर तुम कोई सर्वर वगैरह में कर रहे हो तो तुम्हें दिक्कत थोड़ी बहुत आ सकती है, तुम्हारे वो सर्वर पर भी डिपेंड करता है कि वो तुम्हारा कैसा सर्वर है, ठीक है ना। और ज़्यादा बड़े बिल्ड पेस्ट करोगे तो तुम्हारा सर्वर वगैरह भी क्रैश हो सकता है, तो ध्यान से करके देखना, ठीक है ना। और ये हमारा पेस्ट हो चुका है, ये तो देखो क्रिएटिव में था। अब मैं तुम्हें बताता हूँ सर्वाइवल में कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब मैंने इनको देखो, अब तुम सोच रहे होंगे कि मैंने इसका एक स्कीमेटिक यहाँ पे कैसे लिया है, जिस मैंने एक लेफ्ट क्लिक करा है, या तो तुम राइट क्लिक भी कर सकते हो, और तुम्हारे ये प्लेस जहाँ तुम बोलोगे वहाँ ये प्लेस होते जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने ये टॉगल ऑन कर रखी है। और अगर तुम अब सर्वाइवल में करना चाहते हो, और अगर तुम एक सिंगल लेयर करके करना चाहते हो, तो यहाँ पे कॉन्फिग में जाना है, यहाँ पे जाना है रेंडर लेयर्स में जाके, और यहाँ पे ऑल लेयर्स करना है। यहाँ पे तुम्हें एक बार दबाओगे इसको, ये सिंगल लेयर हो जाएगी, ठीक है। और सिंगल लेयर यहाँ की सेट कर देते हैं, बिकॉज मैं उसी लेयर पे खड़ा हूँ जहाँ से मुझे करना है, ठीक है। और अभी तो मैं क्रिएटिव में हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे M दबा के वापस से कॉन्फिग मेन्यू में जाऊँगा, और यहाँ पे हॉट कीज में जाके यहाँ पे होगा एक इजी प्लेस टॉगल, यहाँ पे तुम्हें कोई की जो है इस पे डाल लेनी है। वैसे तुम नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, बट ये इजी प्लेस टॉगल से ज़्यादा इजीली हो जाएगा। तो वाली की दबाओगे, यहाँ पे तुम्हारा लिखा आ जाएगा टॉगल इजी प्लेस मोड, ठीक है। और फिर यहाँ पे तुम्हें बस राइट क्लिक करके रखना है, और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली प्लेस होते रहेगा। अगर तुमने इसकी एक ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट करनी है, तो सीधा तुम यहाँ पे जाना, कॉन्फिग मेन्यू में जाना, रेंडर लेयर्स में जाके एक बार लेफ्ट क्लिक करना, तुम्हारे ऊपर आएगी। और अगर तुम राइट क्लिक करोगे तो उसके नीचे वाली लेयर हो जाएगी, ठीक है। लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये ऊपर वाली लेयर होती जाएगी। और अगर तुम्हें ऐसा करना है बाय चांस कि तुम ऐसे ही प्लेस करना चाहते हो, तो तुम इस पे करोगे तो तुम सीधा ऑल लेयर्स भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तुम ऐसे प्लेस कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो ये तो था, मैंने तुम्हें बता दी सर्वाइवल में प्लेस कैसे करते हैं, मैंने तुम्हें ये भी बता दी मैंने क्रिएटिव में प्लेस कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसके एक और तरीका होना है पेस्ट करने का, ठीक है। अब मैं तुम्हें वो भी बताने वाला हूँ। अब अगर तुम जाओगे M दबाओगे यहाँ पे, ठीक है, M दबा के यहाँ पे जाओगे स्कीमेटिक प्लेसमेंट्स में, और स्कीमेटिक प्लेसमेंट्स में यहाँ पे ये वाला मैं रिमूव कर देता हूँ, बाद हमने अभी ये वाला कर रखा है। तो यहाँ पे अगर तुम कॉन्फ़िगर में जाओगे, यहाँ तुम अपने उसको रोटेट भी कर सकते हो। अब इसका क्या होगा, रोटेट करोगे, जैसे तुम्हारी अभी एंट्रेंस वहाँ की तरफ है, गेस, हाँ, तो एंट्रेंस तुम्हारी यहाँ की तरफ है, तुम्हें हाउस को ऐसे रखना है या ऐसे रखना है, किसी भी साइड रखना है, तो तुम M दबाना और स्कीमेटिक प्लेस में जाके यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना और रोटेट कर देना, ठीक है। तो जैसे कि एक बार रोटेट करना, रोटेट करने पे ये वाला जो है यहाँ पे आ चुका है। और अगर तुम्हारा रोटेट करने पे यहाँ से हिल चुका है तो वापस तुम यहाँ पे ला सकते हो, ठीक है। एक तो ये भी हो गया कि तुम राइट और लेफ्ट क्लिक करके इसको हिला सकते हो स्कीमेटिक को। या तो अगर तुमको राइट या लेफ्ट क्लिक नहीं करना तो सिंपल एक कंट्रोल दबा के स्क्रॉल करो और इस पे आओ स्कीमेटिक प्लेसमेंट पे, ठीक है। स्कीमेटिक प्लेसमेंट में फिर ऑल्ट दबाओ, ऑल्ट दबा के रखो, ठीक है। एक मिनट, मेरा ऑल्ट से ना ये तुम दबा के रखोगे अगर यहाँ पे, और ऑल्ट दबा के फिर ये माउस का तुम ये स्क्रॉल करोगे यहाँ पे, तो तुम आगे पीछे कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो जिस डायरेक्शन में तुम देख रहे होंगे, जैसे कि मैं अभी इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे मैं इधर लेफ्ट राइट करूँगा तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। वो आगे स्क्रॉल करके तुम आगे भी भेज सकते हो और स्क्रॉल करके तुम पीछे भी ला सकते हो, आगे पीछे स्क्रॉल करके। ये सारे थे तुम्हारे प्लेसमेंट के तरीके, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई भी स्कीमेटिक को अनलोड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पहले से पता नहीं कोई स्कीमेटिक लोड हो रखा है, इसको अनलोड कर देते। और अगर तुम इसको अनलोड दबाओगे तो देख सकते हो यहाँ पे अनलोड हो गया है, और तुम्हें वापस लोड करना होगा तो लोड में जाके तुम वापस अब ये कर सकते हो, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया। अब इसमें एक लास्ट चीज बची है, ठीक है। अगर तुमने कोई ऐसा बिल्ड बना रखा है, लाइक अगर तुम देखो, मुझे अगर ऐसा देखना है कि मुझे इस घर को बिल्ड ले, ठीक है, इस घर, ये सोच लो कि मैंने बनाया है, ठीक है, इसका तुम्हें एक स्कीमेटिक लेना है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, स्टिक पकड़नी है वापस से और कंट्रोल करके पहले वाले मोड पे आना है, जो कि है एरिया सिलेक्शन। एरिया सिलेक्शन को करने के बाद यहाँ पे तुम्हें एक राइट क्लिक करना है एक कॉर्नर में,
इस कॉर्नर में करना है, ठीक है। अब मेरा एक ऑलरेडी हो रखा है, इसलिए तुम्हारा इतना बड़ा धब्बा दिख रहा है, कोई नहीं। अब दूसरे कॉर्नर में जाएंगे, अगर हम दूसरे कॉर्नर में जाके यहाँ पे 3 4, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़े ब्लॉक प्लेस कर दिया और बाकी के ब्लॉक तोड़ देना, बिकॉज जो भी तुम एरिया सेलेक्ट करोगे इसमें सारा कुछ आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा एरिया सेलेक्ट हो चुका है और फिर तुम एम पे दबाओगे, एम पे दबा के तुम एरिया एडिटर पे दबाओगे, एरिया एडिटर पे दबाने के बाद यहाँ पे सेव स्कीमेटिक का ऑप्शन आ चुका होगा, यहाँ सेव स्कीमेटिक पे दबाना और जिस नाम से तुम्हें सेव करना है, जैसे कि मैं कुछ भी कर देता हूँ अभी, ठीक है। और सेव स्कीमेटिक दबाओगे तो यहाँ पे तुम्हारे ये सेव हो चुका है, जैसे तुम देख सकते हो, ठीक है। अब एरिया को हम हटा देते हैं साइड में और अगर तुम्हें वापस प्लेस करना है तो यहाँ पे लोड जाके यहाँ पे ऐसे तुम पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तुम्हारा आ जाएगा। अभी मेरा सिंगल लेयर हो रखा है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ऑल लेयर हो रखा है, हाँ ठीक है। अभी मेरा एरिया सिलेक्शन वाला हो रखा है, सॉरी। अगर मैं इस पे जाऊँगा स्कीमेटिक प्लेसमेंट पे, ये देखो ये कर सकते हो तुम। तो यही था पूरा ट्यूटोरियल इसमें। अगर तुम्हें पसंद आया होगा तो अभी लाइक कर देना मेरे चैनल को और कमेंट करना कि तुम्हें नेक्स्ट ट्यूटोरियल किसका देखना है, मैं उसका ही नेक्स्ट ट्यूटोरियल बना दूंगा, ठीक है। और थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक करना। और जैसे कि मैं तुम्हें बताया था, मैं रेगुलर रहने वाला हूँ, मंडे टू मंडे वीडियो आएगी, ठीक है ना। तो और मैं मेरे वादे पे टिका हूँ, तो इसका मुझे गिफ्ट कर देना सब्सक्राइब और शेयर करके, ठीक है। और मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। जो भी तुम्हें ट्यूटोरियल देखना है कमेंट डाउन कर देना, मैं सबका ट्यूटोरियल ला सकता हूँ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले मंडे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, स्टे सेफ।